नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्त अजब चीज है, राजनीति गजब चीज है। वक्त आपके साथ हो तो व्यक्ति अर्श पर होता है, और वक्त साथ ना हो तो वही व्यक्ति फर्श पर आ जाता है। राजनीति में वक्त का बड़ा महत्व है। यदि वक्त आपके हाथों से निकल जाए, साथ ना हो, तो आपकी अच्छी खासी फजीयत हो जाया करती है। और वक्त साथ हो तो राजनीति में बल्ले बल्ले। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके प्रिय पात्रों के साथ हो रहा है। फिलहाल वक्त ना तो मामा के साथ है, और जब मामा के साथ नहीं है तो उनके निकटस्थों, उनसे लगे, उनसे जुड़े लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं वो दृश्य, वो हालात बन गए हैं जब कहा जाता है कि वक्त ठीक नहीं है और इस समय खामोश बैठ जाना ही बेहतर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खामोश नहीं है। वे मन की पीड़ा, मन का मर्म सतत व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने दक्षिण का रुख कर लिया है। पार्टी उनका उपयोग दक्षिण में लोकसभा चुनावों के लिए कर रही है। ऐसा लगता है कि मामा से कहा गया है कि शांति से अपना काम करते रहिए, और जब वक्त आएगा तो आपका जो और उपयोग होना है या और बेहतर क्या उपयोग हो सकता है, वो सामने आ जाएगा। ये तो थी मामा की बात, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 2005 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2005 के बाद 2008, 2008 के बाद 2013, और 2013 के बाद 2018 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लड़ा। उनके चेहरे को आगे रखकर बीजेपी चुनाव मैदान में गई। 13, उसके पहले 8 सफलता मिली। शिवराज सिंह चौहान रिपीट हुए। 2005 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 8 में बने, फिर 13 में बने। 18 में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार आ गई और मामा के हाथ से कुर्सी निकल गई। लेकिन योग, संयोग, भाग्य प्रबल थे मामा के। वक्त साथ था। राजनीति ने करवट बदली। कांग्रेस में बगावत हुई, और बगावत के बाद कुर्सी एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की हो गई। वे चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए, बना दिए गए। कैसे बने थे देश जानता है, प्रदेश जानता है। सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गई थी और मामा की सरकार बन गई थी, आ गई थी। बहरहाल 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, नहीं सोचा था किसी ने कि बीजेपी की धमाकेदार और जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में वापसी होगी। चुनाव के पहले तक, चुनाव के बीच तक बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी, खस्ता हालत मानी जा रही थी। जो बीजेपी के ही आंतरिक सर्वे थे वे कहते थे कि इस बार संकट में है पार्टी। लेकिन मध्य प्रदेश सहित कई राज्य ऐसे रहे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां कमाल सा हो गया और बीजेपी सत्ता में आने में सफल रही, कामयाब हुई। और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 163 सीटें जीती। कुल 230 में 163 की धमाकेदार जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान आशान्वित थे कि शायद पार्टी को रहम आ जाए, तरस आ जाए और कुछ भाग्य उनका साथ दे जाए। लेकिन भाग्य और समय ने साथ नहीं दिया, और अब जो कुछ है सब सामने है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। मोहन यादव काम कर रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उधर शिवराज मामा को स्थायी या आधिकारिक तौर पर काम की तलाश है। पार्टी ने अभी उन्हें घोषित तौर पर कोई ऐसा काम नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण में
मामा का उपयोग पार्टी कर रही है। क्या होगा, कब तक चलेगा, सब आगे सामने आता रहेगा। लेकिन हम जो वक्त और भाग्य की बात कर रहे हैं, मामा कहीं ना कहीं एक उनमें मन में पीड़ा है, वे छटपटाहट है, कोशिश में है। और मामा के साथ जो हो रहा है, मोदी और शाह की जोड़ी ने जो उनके साथ किया है, वो तो सबके सामने है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कभी शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में सदस्य थे, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व शिवराज सिंह चौहान सरकार में मिला हुआ था, और वे भी बड़े खास अंदाज में अपना जो मुख्यमंत्रित्व पद है उसका निर्वहन कर रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि मामा यदि उधर परेशान हैं, दुखी हैं, तो इधर शिवराज के कई गण आशय सरकारी तंत्र मशीनरी से है। जो अफसरान शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में पावर में रहा करते थे, पावरफुल हुआ करते थे, उनकी तूती बोला करती थी, अर्श पर होते थे, आज ऐसे अनेक अफसरों को काम की तलाश है। जैसे मामा को काम की तलाश है, वैसे अफसरों को काम की तलाश, काम की दरकार है। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए थे, तो मुख्यमंत्री होने के ठीक बाद मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत हुई थी, वो मनीष रस्तोगी, जो शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव होते थे, कई महत्वपूर्ण महकमों का उनके पास काम हुआ करता था, उन्हें हटाया गया। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1 महीने 5 दिन हो चुके हैं। उन अफसर जो शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव होते थे मुख्यमंत्री सचिवालय में, मनीष रस्तोगी, उन्हें हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको विभाग नहीं मिला है, आवंटन नहीं हुआ है। फिर ऐसे ही 2009 बैच के एक अफसर हैं मनीष सिंह, ये भी शिवराज सिंह चौहान सरकार में बेहद बेहद पावरफुल अधिकारियों में शुमार होते थे। इंदौर के लंबे समय तक कलेक्टर रहे, और इंदौर में उन्हें न ताई की सुनी न भाई की सुनी, ऐसा लगातार आरोप लगता था कि वे यदि सुनते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनते हैं। और मनीष सिंह को इंदौर कलेक्टर के बाद जब पदस्थापनाओं का नया सिलसिला शिवराज सरकार में हुआ, तो उन्हें विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले जो जनसंपर्क आयुक्त जैसा पद दिया गया, एमडी माध्यम वे रहे। उन्हें जो शिवराज सिंह चौहान का एक मेट्रो रेल का सपना था, उस मेट्रो रेल कारपोरेशन का एमडी भी बनाया गया। और जब शिवराज हटे, में नहीं रहे मुख्यमंत्री, तो मोहन यादव ने उन्हें भी इन पदों से हटाया। 19 दिसंबर को उनकी बदली की गई, और बदली के बाद अपर सचिव राज्य मंत्रालय बनाकर उन्हें भी अब तक कोई विभाग मोहन यादव सरकार ने आवंटित नहीं किया है। ऐसे ही एक अन्य अफसर नीरज वशिष्ठ, जो शिवराज के बहुत बहुत करीबी अफसरों में शुमार होते हैं, और जब से शिवराज सिंह चौहान 2005 में मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ वक्त बाद नीरज वशिष्ठ जुड़े, और उसके बाद से सतत वो जुड़े रहे। और ऐसे ही उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर रहे नीरज वशिष्ठ को भी 21 दिसंबर को मोहन यादव सरकार में बदली के आदेश मिले थे, उन्हें हटाया गया था, उन्हें भी मंत्रालय में पदस्थ किए गए, लेकिन वे भी विभाग की तलाश में है। ये तीनों ऐसे अफसर हैं जो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़े हुए थे, उनके बहुत निकटस्थ अधिकारियों में शुमार थे। तो ये तो 3 अफसरों को अपनी विभाग या एक काम का इंतजार तलाश है कि उन्हें विभाग मिले तो विधिवत काम हो। 1 महीने के लगभग होने जा रहे हैं, और अभी इन्हें काम मोहन यादव सरकार ने नहीं दिया है। ऐसे ही तरुण राठी, इन्हें गुना के कलेक्टर पद से हटाया गया था। एक घटना हुई थी वहाँ, उस घटना के बाद हटाया गया था।
और उस घटना के बाद अपर सचिव मंत्रालय इन्हें बनाया गया, इन्हें भी नहीं मिला है कोई विभाग, कोई दायित्व नहीं मिला है। उन शाजापुर वाले एक कलेक्टर जो किशोर कान्याल, उन्हें कौन भूला होगा, उन्होंने देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी जब हिट एंड रन कानून से जुड़ी हड़ताल के दौरान वे ट्रक ड्राइवरों से रूबरू हुए थे और ट्रक ड्राइवर एक उस बैठक में थे, उसने कुछ अपनी पीड़ा मर्म बयां किया था। तो कलेक्टर साहब ने पूरा रौब दिखाया था, कलेक्ट्री दिखाई थी और उन्हें औकात में रहने की एक खुली चेतावनी उस बैठक में दी थी। और कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर को वहां से हटा दिया था, उन्हें उनकी औकात बता दी थी, उन्हें भी मंत्रालय बुलवाया गया था, तो उन्हें भी कोई काम तक नहीं दिया गया। ऐसे ही जब मोहन यादव जबलपुर में कैबिनेट की बैठक करने पहुंचे तो वहाँ वे जबलपुर के कलेक्टर सौरभ सुमन के कामकाज से नाखुश नजर आए, खिन्नता उन्होंने दिखाई, और जब भोपाल लौटे तो उनका भी तबादला आदेश जारी हो गया। उन्हें भी कोई काम अब तक नहीं मिला है। जानकार कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक इतिहास है, उस इतिहास में ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ है कि अफसर, और खासकर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी हटे हैं अपने दायित्व से, जिन्हें अब वे नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री, जब निज़ाम बदला है तो उनके हटने के बाद यदि इस तरीके का जो फेरबदल है, जैसे निकटस्थ अफसर मुख्यमंत्री के ही आज विवेक से सब कुछ होता है, उन्हीं की मंशा के अनुरूप पूरी एक जमावट की जाती है सरकारी मशीनरी को, खासकर मैदानी जो पदस्थापना है वो तो मुख्यमंत्री की पसंद नापसंद के आधार पे ही होती है। तो अब ये बड़ा एक दिलचस्प सा दृश्य मध्य प्रदेश में है, और जो ये बताया जा रहा है, जो निकल कर आ रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे वक्त तक अफसरों को अपनी पदस्थापना, कामकाज, खासकर विभाग के अलॉटमेंट के लिए इंतजार करना पड़ा हो। लेकिन वक्त है एक जो करवट लेता है, और जब आप अनेक बार पावर में होते हैं और जब आप उस पावर में होते होते कहीं एक आपके ऊपर एक छाप लग जाया करती है, तो वो छाप, उससे मुक्ति, हालांकि अफसर तो अफसर है, मशीनरी तो मशीनरी है, तंत्र तो तंत्र है, जिसकी सरकार है, जो मुखिया है, उसी के अनुरूप सब कुछ होता है, चलता है। अधिकारियों को वैसा ही सब कुछ करना, जो वहाँ से जो निर्देश होते हैं उसके अनुरूप करना होता है। नियम कायदों के साथ साथ कहा ही गया है कि जो नौकरशाही है वह तो ऐसा घोड़ा है जिसे संचालित करने वाला घुड़सवार दक्ष और एक पारंगत होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मोहन यादव कहीं ना कहीं कुछ संदेश दे रहे हैं अफसरों को। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा भी होगा कि एक के बाद एक बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं। वे ये संदेश देने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं कि उन्हें नया भले ही माना या समझा या देखा जा रहा है, लेकिन वे एक दक्ष घुड़सवार हैं जो इस नौकरशाही रूपी घोड़े को सरपट दौड़ाने में कोई कौर और कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का यह चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM नेशनल, 4 PM मध्य प्रदेश और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।